वैसे तो कुछ दिन पहले एक अंडर 60,000 पीसी बिल्ड किया था, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है काफी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसमें था एक RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि ऑब्वियसली एक ओल्ड जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है कि अभी यार चलो 60,000 के एक पीसी बिल्ड करेंगे, लेकिन उसमें कोई भी पुराना जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। एनवीडिया का जो 50 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो पीसी बिल्ड का कॉस्ट है अंडर 60,000 रहेगा। वैसे तो अंडर 60,000 तो नहीं कह सकते हैं, अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस के बारे में बात करें तो इस पीसी का अप्रॉक्स 63,000 तक चला जाएगा। तो देखो कोई भी पीसी बिल्ड एग्जैक्ट यानी कि 50,000 60,000 यानी कि 70,000 के अंदर बिल्ड नहीं कर सकते यार। यहाँ पे पीसी है, 1-2 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर 1-2 हजार ऊपर नीचे होने पे अगर अच्छा कंपोनेंट मिल जाए तो क्या दिक्कत, मतलब एग्जैक्ट प्राइस में बिल्ड करने का क्या मतलब बनता है। और एक बात आपको मैं बताता हूँ, ये जो आपको मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ पीसी कंपोनेंट्स का, ये देखो ऑनलाइन का है, ऑफलाइन का अलग हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आप ये सारे कंपोनेंट अमेजोन में देखने जाओगे, वहां का ऑब्वियसली प्राइस अलग होता है। ऑनलाइन क्या होता है ना, जो प्राइस है काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है। आज अभी इतना है, कल मतलब क्या पता कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो देख लेना। और ऑफलाइन मार्केट का प्राइसिंग क्या होता है ना, मैं जहां रहता हूँ यहाँ का प्राइस अलग होता है, और आप जहां रहते हो वहां का प्राइस डिफरेंस होगा ऑब्वियसली। तो उससे अच्छा यार ना मेरा ना आपका ऑनलाइन का प्राइस ही बता देता हूँ। और एक बात आपको मैं बताता हूँ, कोई भी पीसी यार ना तो सिर्फ गेमिंग के लिए होता है, ना तो सिर्फ एडिटिंग के लिए होता है। देखो पीसी में यार बहुत कुछ करने को आप कर सकते हो। लाइक इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप गेमिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं गेमिंग के साथ। लेकिन जब गेमिंग के साथ एडिटिंग सॉरी गेमिंग के साथ आप स्ट्रीमिंग करोगे, उसमें क्या होगा, जो गेमिंग का जो एफपीएस है, गेम एफपीएस, वो ऑब्वियसली ड्रॉप होगा। फिर चलो यार गेमिंग एफपीएस को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी तो मजा आएगा, असली मजा तभी तो आएगा। वैसे तो ये जो आपको मैं गेमिंग एफपीएस अभी दिखा रहा हूँ, मैंने टेस्ट नहीं किया है, ना तो मैं ये पीसी बिल्ड कर रहा हूँ, बस आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। और ये जो गेमिंग एपीस दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ये ट्रस्टेड जगह से मैंने उठाया है, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। पहला गेम ब्लैक मिथ वुकोंग 1080p हाई एवरेज 50 fps, कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन 1080p अल्ट्रा एवरेज 95 fps, काउंटर स्ट्राइक 2 1080p वेरी हाई एवरेज 200 fps, साइबरपंक 2077 1080p अल्ट्रा एवरेज 80 fps, गॉड ऑफ वॉर 1080p अल्ट्रा एवरेज 75 fps, और GTA 5 इनहेंस RT और DLSS को यूज करा है 1080p मैक्स सेटिंग एवरेज 95 fps मिल जाएगा। फार क्राई 6 1080p अल्ट्रा एवरेज 100 प्लस fps, और फोर्जा होराइजन 5 1080p एक्सट्रीम एवरेज 97 fps मिल जाएगा। PUBG 1080p अल्ट्रा में एवरेज 145 fps, और Valorant 1080p हाई एवरेज 340 प्लस fps मिल जाएगा, जो कि यार 340 प्लस fps लिटरली बहुत ज्यादा कहते हैं। देखो ये सारे गेम में ना तो कोई रेड रेसिंग ना तो कोई DLSS 4 को इस्तेमाल करा है। अगर इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ अगर आप इन सारे गेम में यार DLSS 4 को एनेबल कर देते हो, तो सोचो यार कितना ज्यादा FPS आपको मिलेगा। आप यार देखते हैं इस पीसी में क्या क्या कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं। शुरू करते हैं सीपीयू से, यानी कि प्रोसेसर। सीपीयू है इसमें इंटेल की तरफ से कोर i5 13400F। अभी के लिए सीपीयू आपको मिल जाएगा सिर्फ 12,000 के अंदर। वैसे तो ये अमेजोन में भी आपको 12,000 में मिल जाएगा, और बाकी वेबसाइट में भी आपको 12,000 के अंदर भी मिल जाएगा। क्या पता ऑफलाइन मार्केट में इससे सस्ता भी मिल सकता है। बाकी इसके अंदर आपको मिल जाएगा 10 कोर 16 थ्रेड 6 परफॉर्मेंस कोर के साथ 4 एफिशिएंट कोर। इसके बारे में किसी और एक दिन बात करेंगे। साथ में मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी अप टू 4.60 गीगाहर्ट्ज, और रैम सपोर्ट करता है DDR5 के साथ DDR4, PCI Express Gen 4 और Gen 5, जो कि इसमें आप Gen 5 का NVMe SSD या फिर Gen 5 का ग्राफिक्स कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। DDR4 और DDR5 दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर पीसी को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ DDR5 के ऊपर, ताकि ज्यादा परफॉर्मेंस मिले और लेटेस्ट मेमोरी के साथ। तो ये था CPU जो कि इंटेल की तरफ से 13 Gen, नो डाउट बहुत बढ़िया CPU है। एंड जैसे कि एडिटिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है, गेमिंग के लिए भी, स्ट्रीमिंग के लिए भी, हर एक काम के लिए बहुत बढ़िया CPU है। और अभी के लिए अमेजोन में तो मिल रहा है 12,000 के आसपास, और हो सके यार ऑफलाइन मार्केट में आपको सस्ता भी मिल जाएगा ये CPU, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि क्या होता है ना, जो पीसी कंपोनेंट वगैरह होता है ना, वो ऑफलाइन मार्केट में कुछ ज़्यादा ही सस्ता मिलता है ऑनलाइन से। तो वो देख लेना, अगर आपको मतलब ऑफलाइन मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो आप देख लेते हैं मदरबोर्ड को। तो देखो मदरबोर्ड में 2 ऑप्शन आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि 2 मदरबोर्ड, क्योंकि किसी को वाईफाई चाहिए, किसी को
ज्यादा बढ़िया VRM सेक्शन, किसी को ज्यादा रैम स्लॉट चाहिए, साथ में ज्यादा रैम कैपेसिटी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप जो भी अकॉर्डिंग टू यू आप लगा सकते हो। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ज्यादा रैम लगाना या फिर ज्यादा अच्छा VRM सेक्शन या फिर वाईफाई वगैरह, अपने हिसाब से लगा सकते हो। हालांकि दोनों ही मदरबोर्ड आपको सिर्फ 12,000 का अंदर मिल रहा है। जो पहली मदरबोर्ड आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, MSI Pro B760MP DDR5, इसका जो प्राइस है सिर्फ 12,000 में मिल रहा है फिलहाल के लिए तो अमेजोन में। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है LG 1700 CPU सॉकेट, जो कि इंटेल की तरफ से उनका 12, 13 या फिर 14 जेन CPU यानी कि प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। DDR5 का 4 रैम स्लॉट, जो कि मैक्सिमम जो मेमोरी आप यानी कि रैम लगा सकते हो ऑब्वियसली 256 GB मेमोरी यानी कि रैम, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लगाना चाहते हो तो बिल्कुल डेफिनेटली लगा सकते हो। एंड इसके अंदर आपको मिल रहा है PCI Express Gen 4 का एक 16 स्लॉट, जो कि ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के लिए, साथ में 2 M.2 NVMe SSD के लिए स्लॉट मिल रहा है। दोनों ही Gen 4 को सपोर्ट करता है, एक CPU की तरफ से और एक चिपसेट की तरफ से स्लॉट। एक जो NVMe स्लॉट के ऊपर आपको हीट सिंक भी मिल रहा है, जो CPU के तरफ से आता है। नो डाउट ये मदरबोर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आप मैक्स टू मैक्स आप 256 GB मेमोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि रैम, और साथ में 4 रैम स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा रैम लगाना है, ज्यादा स्टिक लगाना है, तो आपके लिए बेस्ट मदरबोर्ड है। लेकिन इस मदरबोर्ड का डिसएडवांटेज ये है, मुझे जो कि पसंद नहीं आया, इसका जो VRM सेक्शन है उसमें आपको कोई भी हीट सिंक नहीं मिल रहा है। साथ में इसमें ना तो कोई वाईफाई और ब्लूटूथ का इनबिल्ट एंटीना वो नहीं मिल रहा है। जिनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है। और देख लेना आपके हिसाब से। और जो दूसरी मदरबोर्ड है वो यार बहुत बढ़िया है। अगर दोनों ही मदरबोर्ड बहुत अच्छा है तो दो मदरबोर्ड बताने का क्या मतलब, आपको पता चल जाएगा क्यों आपको मैं 2 मदरबोर्ड बता रहा हूँ। ये मदरबोर्ड है Asus की तरफ से B760M AWY, आई थिंक नाम कुछ गलत नहीं हुआ ना, ठीक है, अगर गलत हुआ तो देख लेना यार। इसके अंदर आपको इनबिल्ट वाईफाई मिल रहा है, LG 1700 CPU सॉकेट मिल रहा है, जो कि इंटेल की तरफ से 12, 13 एंड 14 जेन को सपोर्ट करता है, यानी कि प्रोसेसर इसमें आप लगा सकते हो। पहली वाला मदरबोर्ड और जो दूसरी वाला मदरबोर्ड, इन दोनों मदरबोर्ड में जो पहली डिफरेंस रहने वाला है, इसमें DDR5 का सिर्फ 2 ही रैम स्लॉट मिल रहा है, साथ में मैक्स मेमोरी सपोर्ट करता है 96 GB तक। पहले डिफरेंस ये है। इस मदरबोर्ड पे भी आपको PCI Express एक 16 स्लॉट मिल जाएगा Gen 4 फॉर ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के लिए। M.2 NVMe SSD के लिए 2 स्लॉट मिल रहा है, दोनों ही Gen 4 है, एक CPU की तरफ से और एक चिपसेट की तरफ से। हालांकि एक स्लॉट के ऊपर आपको हीट सिंक मिल रहा है। और ये मदरबोर्ड अच्छा क्यों है, मतलब मेरे लिए, मुझे क्यों अच्छा लगता है, हो सके आपको अच्छा ना भी लगे और ये मदरबोर्ड आपके लिए ना भी हो, क्योंकि वो यार मतलब % डिपेंड करता है। मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इस मदरबोर्ड का जो VRM सेक्शन उसमें बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक वाला हीट सिंक मिल रहा है। साथ में इसमें आपको वाईफाई 6 का एंटीना मिल रहा है, साथ में ब्लूटूथ 5.3 का एंटीना मिल रहा है इनबिल्ट। और इसका डिसएडवांटेज ये है, इस मदरबोर्ड पे आप सिर्फ 2 ही रैम स्टिक को लगा सकते हो, साथ में मैक्सिमम जो मेमोरी सपोर्ट करता है 96 GB DDR5 का, जो कि मेरे हिसाब से तो 96 GB यार बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देख लो आपको क्या चाहिए। रैम के बारे में अगर बातचीत किया जाए तो देखो, अभी के लिए रैम आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 16 GB सिंगल स्टिक। डुअल चैनल में ज्यादा परफॉर्मेंस मिलते हैं, तो 16 GB सिंगल स्टिक क्यों, क्योंकि बजट इश्यू यार, बजट पैसा कहाँ है इतना। बाद में जब आपके पास पैसा आ जाए, बजट आ जाए, फिर और एक 16 GB सिंगल स्टिक लगा लेना, ताकि डुअल चैनल के ऊपर काम करे और मेमोरी भी 32 GB हो जाएगा और बढ़िया परफॉर्मेंस भी मिलेगा। तो अभी के लिए रैम स्टिक XPG एरेटा लैंसन 16 GB सिंगल स्टिक है। इसका जो रैम स्टिक का जो प्राइस है आपको अप्रोक्स 4200 के अंदर मिल जाएगा। ये जो रैम स्टिक है नॉन 8GB है। अगर आपको 8GB वेरिएंट लगाना है तो उसके लिए आपको 8GB के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो फिलहाल के तो आपको मैं 8GB रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको 8GB लुक चाहिए तो फिर आप इसका ही आप 8GB वेरिएंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगा लेना अगर आपको 8GB चाहिए तो इसमें आपको मिल रहा है DDR5 का मतलब मेमोरी टाइप, साथ में 5600 मेगाहर्ट्ज का मैक्सिमम मेमोरी फ्रीक्वेंसी। रैम जो कि बहुत बढ़िया है, 16GB सिंगल स्टिक है फिलहाल के लिए। तो बाद में और एक 16GB लगा लेना। तो देखो अभी के लिए 500GB एक M.2 NVMe SSD को सजेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि 500GB यार गेमिंग या तो फिर एडिटिंग के लिए बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बजट कहाँ है 1TB लगाने के लिए। वेस्टर्न डिजिटल WD ब्लू S एंड 500GB NVMe SSD है। तो इसका जो प्राइस है अप्रोक्स 5000 सॉरी
3500 के अंदर मिल जाएगा। 5000 में तो यार 1 TB मिल जाएगा शायद इसका। तो इसके अंदर आपको मिल रहा है Gen 4 यानी कि PC Express Gen 4 सपोर्ट करता है। साथ में अगर मैं इनका परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो यानी कि इसका जो रीड राइट स्पीड, इसका जो रीड स्पीड है अप टू मिल जाएगा 5000 Mbps और राइट स्पीड अप टू 4000 Mbps मिल जाएगा। साथ में ये SSD आते हैं 300 TBW यानी कि जिनका ज्यादा TBW उनका जो लाइफ है वो ज्यादा रहेगा SSD का। अब बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। तो देखो इस बजट में यार आप जैसे कि डीपकूल, कॉर्सर, कूलर मास्टर इस तरह का जो ब्रांड है उसका पावर सप्लाई आप नहीं लगा सकते हो। अगर लगा लोगे तो वही औकात से बाहर यानी कि बजट से बाहर चला जाएगा। अगर आपका बजट है 1-2 हजार ज्यादा हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं, कूलर मास्टर या कॉर्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा ऑब्वियसली। और अभी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसका भी कोई परफॉर्मेंस खराब नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यार जो एंड स्पोर्ट का पावर सप्लाई उनको पसंद नहीं करते, लेकिन मतलब ये इतना भी खराब नहीं जो मतलब जिस तरह से लोग ट्रीट करते हैं। तो इस बिल्ड में जो अभी पावर सप्लाई सर्च कर रहा हूँ ये है एंड स्पोर्ट की तरफ से RX 650 वाट का पावर सप्लाई है। तो इसका जो प्राइस है अभी के लिए मिल जाएगा 3500 के अंदर। और अगर आप जैसे कि कूलर मास्टर या फिर कॉर्सर का लगाना चाहोगे तो 5500 के अंदर कूलर मास्टर 650 वाट पावर सप्लाई मिल जाएगा। पावर सप्लाई तो बहुत बढ़िया है। आप यार देख लेते हैं हमारा जो लास्ट नहीं, आप यार हम देख लेते हैं कैबिनेट के बारे में। देखो कैबिनेट यार सब्जेक्टिव होता है, यानी कि एस्थेटिक तो सब्जेक्टिव होता है। किसी को व्हाइट, किसी को और ब्लैक, किसी को RGB, किसी को नॉन RGB पसंद आते हैं। तो अपने हिसाब से जो भी पसंद आता है वो लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो कैबिनेट आपको इस PC के लिए सर्च कर रहा हूँ बहुत बढ़िया है, लेकिन जो पहली वाला कैबिनेट है वो ज़्यादातर मिलते नहीं, ज़्यादा आसानी से नहीं मिल जाते। तो अभी के लिए तो अमेजोन में ये आउट स्टॉक है। तो बाहर जो वेबसाइट है जहाँ पे PC कंपोनेंट वगैरह मिलते हैं उसमें तो आपको मिल जाएगा 3500 में। ये कैबिनेट आता है एंड स्पोर्ट की तरफ से क्रिस्टल G2 RGB मिड टॉर्क कैबिनेट। ये डुअल चैम्बर के साथ आते हैं, व्हाइट कलर है ऑब्वियसली। और दूसरी जो कैबिनेट आपको ये नहीं मिले तो सिमिलर जो कैबिनेट सर्च कर रहा हूँ ये जेब्रॉनिक की तरफ से आता है, मर्क्यूरी प्रीमियम गेमिंग कैबिनेट है। इसका जो प्राइस रहने वाला है 2700 से 2800 के बीच में मिल जाएगा। हालांकि दोनों कैबिनेट के अंदर ही आपको जो साइड पैनल होता है उसमें 120 mm का 2 RGB फैन मिल रहा है, ARGB ऑब्वियसली। और रियर पैनल में एक 120 mm का ARGB फैन मिल रहा है। दोनों कैबिनेट में ही 3 फैन प्री इंस्टॉल मिल रहा है। हालांकि क्वालिटी में डिफरेंस तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन लुक में सिमिलर होगा। अब उस कंपोनेंट्स के बारी है जिसके लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे हैं ऑब्वियसली यार, ग्राफिक्स कार्ड। तो क्या हो सकता है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड? दैट इज RTX 5050। देखो अभी यार RTX 5050 आपको 25,000 के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अमेजोन में अभी अनअवेलेबल है, नहीं है, क्यों पता नहीं क्यों नहीं है। लेकिन 50,000 से 25,000 से 27,000 के बीच में मिल जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू ब्रांड। ये जो ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे अभी के लिए इनोड 3D की तरफ से आता है G4 RTX 5050 Twin X2 या फिर X2 Twin, सॉरी जो भी नाम यार थोड़ा सा भूल गया शायद। यहाँ पे ये जो ग्राफिक्स का 25,000 का अंदर मिल जाएगा। इसमें मिल रहा है आपको 8GB GDDR6 ग्राफिक्स मेमोरी, जो कि थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है, आगे चल के हो सकता है। लेकिन अभी के लिए तो 1080p गेमिंग के लिए तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा ऑब्वियसली। 1080p के लिए तो ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप 1440p यानी कि 2 की गेमिंग करना चाहोगे तो वैसे तो नहीं करना चाहिए इस GPU के साथ, और है नहीं 2K गेमिंग के लिए। तो लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत बार देखा, GPU कौन सा है उससे उनका कोई मतलब नहीं होता है यार, ग्राफिक्स कार्ड में ज्यादा VRAM होना चाहिए, बस इतना है। GPU बेकार है, पूरा नया जेनरेशन है, कुछ भी चलेगा, लेकिन VRAM ज्यादा होना चाहिए। 12GB 16GB 24GB GPU कौन सा है, कौन सा जेनरेशन का GPU में क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इस्तेमाल कर रहा है, क्या फीचर्स वगैरह, उससे कोई मतलब नहीं। उनका GPU का जो VRAM साइज ज्यादा होना चाहिए। इस GPU में 2560 CUDA कोर के साथ 2572 मेगाहर्ट्ज मैक्स GPU क्लॉक मिल जाएगा। साथ में इस GPU में आपको DLSS 4 सपोर्ट करता है, साथ में PC Express Gen 5 सपोर्ट करता है। इसका जो फुल पोटेंशियल निकालने के लिए आपके पास Gen 5 रेडी सिस्टम होना चाहिए, यानी कि मदरबोर्ड भी Gen 5 X16 स्लॉट सपोर्ट करना चाहिए और CPU भी Gen 5 सपोर्ट करना चाहिए, तभी इस ग्राफिक्स कार्ड का आप यार फुल पोटेंशियल निकाल पाओगे। बहुत लोग क्या करते हैं ना, Inno 3D का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्यों पता नहीं करते हैं, जो भी उनका रीजन है वो सब्जेक्टिव होता है। आप यार गीगाबाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो प्राइस ज्यादा है थोड़ा सा 27,000 का अंदर मिल जाएगा। जैसे कि गीगाबाइट G4 RTX 5050 गेमिंग OC, और इसमें भी आपको वही 8GB GDDR6 ग्राफिक्स मेमोरी मिल जाएगा। लेकिन इस ग्राफिक्स कार्ड का जो एडवांटेजेस है
इसमें ज्यादा अच्छा कूलिंग होगा क्योंकि इसके अंदर आपको 3 फैन मिल जाएगा कूलिंग करने के लिए, लेकिन इनो 3D में सिर्फ 2 ही है कूलिंग करने के लिए फैन। बस यही एडवांटेज है कि ज्यादा कूलिंग होगा, लेकिन हालांकि दोनों ग्राफिक्स कार्ड का जो परफॉर्मेंस नेक टू नेक सेम ही होगा। अगर आपको RTX 5050 पसंद नहीं आए तो अपने हिसाब से जो भी ग्राफिक्स कार्ड लगा सकता है, जैसे कि RTX 3060, 4060, 5060, RX 6600, RX 7600 या फिर RX 9060 XT, जो भी आपको पसंद है वो लगा सकते हो यार। फिर ये मत कहना कि यार बजट बाहर चला गया है, तो देख लेना जो भी ग्राफिक्स कार्ड आपको पसंद है वो लगा सकते हो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको RTX 5050 ही लगाना है, जो भी आपको पसंद है दूसरा ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हो। तो ऐसा ही था अंडर 60,000 का गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, ग्राफिक डिजाइन, जो भी आप बोल सकते हो वो पीसी। तो देख लेना, आप समझदार हो, आपको क्या करना है, आप यार ज्ञानी हो। अगर आपको दूसरा कंपोनेंट लगाना है वो लगा सकते हो। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप यार ये सारे कंपोनेंट के ऊपर ही आप पीसी बिल्ड करो, ये सारे कंपोनेंट ही आप अपने पीसी में लगाओ। आपका पीसी है, आपका मर्जी, जो भी कंपोनेंट पसंद है वो लगा सकते हो। लगाने को आप i3 4th जनरेशन के साथ RTX 5090 भी लगा सकते हो और GT 610 के साथ आप यार Ultra 9 भी लगा सकते हो। जो भी मर्जी वो यार लगाओ, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत होते हैं तो आप यार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं बिल्कुल, और कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक इंसान का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। हालांकि यार जो कमेंट में वो 1-2 बार ही रिप्लाई करना पॉसिबल हो जाता है। अगर आपको बात करना प्रॉपर लाइव, फिर आप यार इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अच्छे से बातचीत हो पाते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।